Hello and Assalamu alaikum. I am tutor Hila Maqsood and today we are going to continue with Kaplan Kit section, control account, BRS and trial balance. The kit and text which I am used in making these videos, their links are available in the description box. Please go and check their links. So let's start MCQs number 221. Okay. On extracting a trial balance, a suspense account is opened with the credit balance on it. Okay, एक suspense account जो है वो आपने ओपन किया है with the credit balance brought down side पे फॉल कर रहा है. You discovered this is caused by a single error in the journal nominal ledger. Okay, कोई error किया आपने journal ledger में. Which of the following could therefore have caused the imbalance? Okay, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट का जो है क्रेडिट बैलेंस आया है. तो इस क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एंट्री पास करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री, जिसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और अदर पार्ट ऑफ द अकाउंट जो होगा, या आप कह लें कि एडजस्टिंग एंट्री जो होगी वो इस तरह से कुछ होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और इसके अलावा जो दूसरी एंट्री है वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा. तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे क्या आता है और वो हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर लेंगे. अब हम ये पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसकी एडजस्टिंग एंट्री को पास करते वक्त उस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़े. तो स्टार्ट करते हैं. The income tax and social security deductions for the current month have been entered twice in the deductions control account. Okay, इनकम टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस को आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, डबल एंट्री कर दी है उसकी. ठीक है, मिस्टेकनली आपने 2 बार उसको क्रेडिट कर दिया. इनकम टैक्स और सोशल सिक्योरिटी, इनकम टैक्स आपकी लायबिलिटी होती है ना. हमने जब इनकम टैक्स का चैप्टर देख रहे थे हमने कहा था इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, टैक्स पेबल अकाउंट आप बनाते हैं. सो आप इसको एक लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होती है. आपने 2 बार क्रेडिट कर दिया है. अब एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी कि एक इसको क्या होगा कि एक सिंगल अमाउंट से आप डेबिट करेंगे ताकि क्या हो, ये जो रोंगली आपने क्रेडिट कर दिया है उसके इफेक्ट को खत्म किया जा सके. तो आप इनकम टैक्स और सोशल सिक्योरिटी को डेबिट करेंगे. ठीक है, लेकिन क्या होगा कि सस्पेंस अकाउंट पे इसका ये हम ट्रांसैक्शन को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि जब ये डेबिट होगी तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा. हमें ऐसी ट्रांसैक्शन चाहिए जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा हो. ठीक है, and accounts receivable or accounts payable ledger contra has been entered on the credit side of both control account. Okay, contra entry क्या होती है, रिसीवेबल जिसमें आप एक ही रिसीवेबल्स आपके रिसीवेबल और पेबल्स हो. ठीक है, एक कॉमन बंदा हो, वो आपका रिसीवेबल भी हो और पेबल भी हो. ठीक है, तो आप उनसे क्या कहेंगे, उनसे जो मिनिमम अमाउंट जो है वो आप सेट कर लेते हैं. इस बंदे को आप सेल भी कर रहे हैं और इसी बंदे से कोई चीज आप परचेज भी कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं ठीक है मैं आपको बेच भी रहा हूँ, चीज खरीद भी रहा हूँ, 5,000 की सेल कर रहा हूँ, 6,000 की आपसे परचेज कर रहा हूँ. तो 5,000 जो मिनिमम अमाउंट है वो आपस में हम ऑफ सेट कर लेते हैं, उसका कॉन्ट्रा पास कर लेते हैं. तो उसके लिए आप क्या करते हैं, रिसीवेबल्स को कम करते हैं. ठीक है, रिसीवेबल्स डेबिट होते हैं ना, कम करने के लिए आप क्या करेंगे, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करेंगे और पेएबल अकाउंट को आप डेबिट करते हैं कॉन्ट्रा में. लेकिन मिस्टेकनली आपने क्या कर दी है, दोनों अकाउंट्स को क्रेडिट एंट्री क्रेडिट साइड पे पास कर दिया, मतलब कि रिसीवेबल अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया और पेएबल अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, जबकि पेएबल अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था. तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, इसकी एडजस्टिंग एंट्री ये होगी कि आप क्या करेंगे, पेएबल अकाउंट को डेबिट करेंगे. ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट जो होगा वो आपका क्रेडिट हो रहा होगा. तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें ये वाली एंट्री भी नहीं होगी क्योंकि इसमें सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट चाहिए. The opening accrual for telephone charges has been brought forward at the beginning of the year at the wrong side of the ledger account. Okay, टेलीफोन चार्जेस के अक्रूवल्स हैं उनको आपने रॉन्ग साइड पर मेंशन कर दिया है. ओके, ओपनिंग एक्रूवल, एक्रूवल आपकी लायबिलिटी होती है, उसको आप क्रेडिट करते हैं. तो आपने टेलीफोन एक्रूवल को क्रेडिट करना था, आपने रॉन्गली टेलीफोन एक्रूवल को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है. ठीक है, इसको आपने डेबिट कर दिया है.
अब आप क्या करेंगे, रॉन्ग साइड पे आ गया ना, एक्रूअल का ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, आपने रॉन्गली उसको डेबिट कर दिया है। इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, इसकी एडजस्टिंग एंट्री ये होगी कि आप टेलीफोन एक्रूअल को जो आपने रॉन्ग साइड पे डेबिट किया है, उसको अफेक्ट ठीक करने के लिए आप इसको डबल अमाउंट से एक क्रेडिट करेंगे। एक तो इसका जो रोंगली डेबिट हुआ है वो अफेक्ट खत्म करने के लिए एक, और एक ओरिजिनल जो अमाउंट इसकी होगी वो क्रेडिट को मेंटेन रखने के लिए वो आप कर देंगे, ठीक है। सो टेलीफोन एक्रूवल क्रेडिट होगा आपका। सो टेलीफोन एक्रूवल क्रेडिट, और दूसरी साइड पे क्या आ रहा होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो यही तो एंट्री हमें चाहिए थी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो और अदर पार्ट ऑफ द एंट्री जो हो वो क्रेडिट हो रहा हो। सो मुझे सी करेक्ट लग रहा है, डी भी देख लेते हैं। द फिगर ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज बीन एंटर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है, एसेट है आपका, उसे दोनों साइड पे आपने रिकॉर्ड कर दिया है। इन्वेंट्री आपका डेबिट होता है, आपने उसको डेबिट भी कर दिया और क्रेडिट भी कर दिया। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, एडजस्टिंग एंट्री ये होगी कि आपने इसको डेबिट तो करना था, क्रेडिट क्यों कर दिया। क्रेडिट का जो रोंगली आपने क्रेडिट कर दिया है उसको अफेक्ट ठीक करने के लिए आप एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करेंगे, इन्वेंट्री अकाउंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। तो ये डी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चंस आप बहुत आराम से अच्छे से करें, ताकि आप एक एक स्टेप ध्यान से देख के करें, ताकि आपको याद रहे कौन सी चीज डेबिट होनी चाहिए थी, कौन सी चीज मिस्टेकनली डेबिट या क्रेडिट होगी, और क्या इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका ये सेक्शन होगा और उतना अच्छा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। व्हाट वाज द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इंसर्टेड इनटू द ट्रायल बैलेंस। अच्छा, इसमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस निकालना है, तो कुछ ऐसा होगा विच आई बिलीव ये सस्पेंस अकाउंट का आपने ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता नहीं, वो आइडेंटिफाई करना होगा आपको। एडजस्टिंग एंट्रीज आपको बताई होंगी, एडजस्टमेंट्स बताई होंगी। Jones, a sole trader, had restricted a trial balance and needs to insert a suspense account to make it balance. Okay. So opening inventory, he has discovered the following errors. Error number 1 है opening inventory of 1475 has been inserted in the trial balance as a credit balance. Okay. सो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी डेबिट होनी चाहिए, लेकिन वो मिस्टेकनली क्रेडिट साइड पे लिख दी है और लिखी भी रॉन्ग अमाउंट से है। एक तो साइड गलत है और दूसरा अमाउंट भी गलत है। पहले देखते हैं होना क्या चाहिए था, व्हाट शुड बी। ओपनिंग इन्वेंट्री को आपको डेबिट करना चाहिए था 1475 से, आपने मिस्टेकनली कर क्या दिया, आपने मिस्टेकनली ओपनिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया 1745 से। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी इसकी, इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी ओपनिंग इन्वेंट्री को डेबिट होना चाहिए था किस अमाउंट से, 1475 से, इससे आप डेबिट करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री जिसे आपने गलत अमाउंट से क्रेडिट किया है उस क्रेडिट को खत्म करने के लिए आप डेबिट करेंगे 1745 से। सो एक 1475 जो ओरिजिनल एंट्री थी वो पास की जाएगी, और 1745 जो मिस्टेकनली एंट्री आपने पास कर दी उसका फैक्ट खत्म करने के लिए उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको किया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। सो इन दोनों को एड अप कर लेते हैं और देखते हैं क्या बैलेंस आता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट हो रहा है, रीजन ओपनिंग इन्वेंट्री है। टोटल इज 3220। Next, the sale for November 5390 inclusive of sales tax has been correctly entered in the control account, okay, and the sales account, okay, but no entry has been made in the sales tax account. The amount entered in the sale revenue is 4600, okay. पहले देखते हैं कि एंट्री पास क्या होनी चाहिए थी। आपकी एंट्री क्या पास होती है जब सेल होती है, आप करते हैं रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और उसके साथ आप किसको करते हैं, सेल्स को क्रेडिट, और उसके साथ उसका एसोसिएटेड टैक्स, आउटपुट टैक्स भी क्रेडिट होगा या सेल्स टैक्स। रिसीवेबल्स को आप ग्रैंड अमाउंट के साथ, टोटल अमाउंट के साथ करते हैं 5390 से करना चाहिए आपको।
दिस इज व्हाट शुड बी, ठीक है। और सेल्स की क्या फिगर रेवेन्यू बता रहे हैं, 4600 से करना चाहिए था। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आ रहा है 790। 790 से आउटपुट टैक्स करना चाहिए था। अब किया क्या है आपने, रिसीवेबल भी ठीक रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स भी रिकॉर्ड कर लिया, आउटपुट टैक्स को आप रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी आउटपुट टैक्स क्रेडिट एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, जिस जिस पार्ट को आप करना भूल गए हैं। सो आउटपुट टैक्स, ये एडजस्ट नंबर 1 है, ठीक है। सो आउटपुट टैक्स ओटी, आउटपुट टैक्स कह रही हूँ मैं इसको, आउटपुट टैक्स होगा हमारा क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 790। ओके, so third है the opening accrual for telephone charges 190 has been brought forward on the wrong side of the telephone expense account. Okay, ओपनिंग एक्रूवल ऑफ द टेलीफोन चार्जेस होना क्या चाहिए था, आपको करना चाहिए था टेलीफोन एक्रूवल के नाम से क्रेडिट करना चाहिए था 190 से, लेकिन आपने उसको रॉन्ग साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। आपने कर दिया टेलीफोन का जो एक्रूवल है वो 190 से टेलीफोन ऑन द रेंट एक्सपेंस अकाउंट, अच्छा आपने 190 से इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो अब आप इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या पास करेंगे, टेलीफोन को आप करेंगे क्रेडिट, एक्रूवल भी लिख ले चाहे साथ में, विद डबल अमाउंट। एक जो आपने मिस्टेकनली आपने जिसको डेबिट कर दिया है उसको खत्म करने के लिए करेंगे, और एक जो आपकी होनी चाहिए थी फिगर डेबिट जिसको आपने डेबिट नहीं किया, सो 190 सस्पेंस अकाउंट ऑन द अदर साइड पे डेबिट हो रहा होगा। तो व्हाट वुड बी द टोटल, 380 से टेलीफोन। सो नेट करके देखते हैं हम, ग्रैंड टोटल 3220 है। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड इस साइड पे फॉल कर रहा है विच इज 2050। सो डेबिट बैलेंस आ रहा है 2050, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। An accountant is attempting to resolve a suspense account difference. One of the errors relate to the misposting of an amount of 3079 of sales tax or purchases to the wrong side of the sales tax account. Okay. Output tax, sales tax और purchases को आप क्या कहते हैं, सॉरी इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स होता है ना आपका, तो इनपुट टैक्स आपका क्या होता है, जैसे परचेजेस डेबिट होती है और उसी तरह उसका टैक्स भी डेबिट होता है। आईटी कर लेते हैं, आईटी को होना चाहिए था डेबिट विद अमाउंट ऑफ 3079 से, लेकिन गलती से क्या हो गया, कर दिया गया उसको ऑपोजिट साइड पे क्रेडिट 3079 से। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी इसको आप करेंगे डबल अमाउंट से डेबिट, ठीक है। एक बार ही इनका टोटल लिख के डेबिट कर दें या सेपरेट लिख के कर दें, कंपाउंड एंट्री पास कर दें और सस्पेंस अकाउंट कर दें क्रेडिट। टोटल क्या आ रहा है, टोटल इज 6158, सो 3079। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सेल्स टैक्स डेबिट हो रहा है और सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। A suspense account shows a credit balance of 130. What should this be due to? Okay. अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो सेम इसी तरह का था। आज जो सस्पेंस अकाउंट का ब्रोड डाउन बैलेंस है, क्रेडिट आ रहा है 130 पे। आपने देखना है कि इनमें से कौन सी रीजन है इसके इस बैलेंस की, रीजन क्या होगी जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो
और दूसरा जो एंट्री का पार्ट है वो क्रेडिट हो रहा हो। Opening a sale of 130 from the sales ledger, omitting a sale, sorry, omitting a sale, आपने सेल्स रिकॉर्ड नहीं की, सो दिस इज ओमिशन, कंप्लीट ट्रांसैक्शन है, तो इसकी सेल्स आप किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल्स डेबिट, इसमें तो आ ही नहीं रहा आपका सस्पेंस अकाउंट। रिकॉर्डिंग अ परचेज 130 ट्वाइस इन द परचेज अकाउंट, ओके, आपने परचेजेस को डबल रिकॉर्ड कर दिया है। परचेजेस को 130 से डेबिट होना चाहिए था, आपने क्या किया, परचेजेस को 130 से क्रेडिट कर दिया। नो नो नो, परचेजेस को डबल अमाउंट से, या परचेज को डबल अमाउंट से विच बी 260 से डेबिट कर दिया। तो अब आप करेक्टिंग एंट्री क्या होगी कि आप परचेजेस को क्रेडिट करेंगे 130 से, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा होगा। जब सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पर परचेजेस रीजन है और 130 आ जाएगा। मुझे तो बी करेक्ट लग रहा है, आगे देख लेते हैं। फॉलिंग टू राइट ऑफ एनी रिकवरेबल डेट, ओके, आपने बैड डेट की एंट्री पास नहीं की, ये भी जो है कंप्लीट ओमिशन है ट्रांसैक्शन की, ये भी नहीं होएगा। रिकॉर्डिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल paid 65 by deducting a bank debiting the bank account and crediting the electricity account, okay, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट की एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी, बैंक क्रेडिट, ठीक है, और डेबिट क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने रिवर्स कर दिया, कंप्लीट रिवर्सर्स, विच इज व्हाट, आपने बैंक को डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्रेडिट कर दिया। इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होती है कि आप डबल अमाउंट से रिवर्स एंट्री पास कर दें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक। जब भी रिवर्सल एंट्री होगी तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो भी रिवर्स होगा, तो जो उसकी एडजस्टिंग एंट्री आप करेंगे, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Kim bookkeeper have posted an invoice for motor repairs to the motor vehicles account at cost, okay, what term is used to describe this type of error? मोटर रिपेयर्स का अकाउंट था, उसको मोटर व्हीकल्स के अकाउंट पे आपने पोस्ट कर दिया मिस्टेकनली, आपका एक्सपेंस था, आपने मिस्टेकनली उसको एसेट ट्रीट कर लिया, सो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आप एक ही क्लास के अंदर रहते हुए मोटर रिपेयर्स था, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में उसको लिख दिया, तो वो एरर ऑफ कमीशन हो जाता जब एक ही क्लास के अंदर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जब क्लास चेंज हो जाती है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। ओके, Arlene received the check 450 from her insurance company in settlement of a claim repair to a van, okay, Arlene को एक जो है इंश्योरेंस कंपनी से चेक मिला है उसकी वैन की रिपेयर के लिए। द बुक कीपर रिकॉर्डेड द चेक करेक्टली, उसने चेक को बिल्कुल करेक्ट रिकॉर्ड किया है इन द कैश बुक, बट डिड नॉट कंप्लीट द डबल एंट्री, डबल एंट्री का एक पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया, जो अदर पार्ट था, the totals of the trial balance did not agree and suspense account was opened, but journal entry is required to eliminate the balance on the suspense account, okay, पहले देखते हैं हुआ क्या है। होनी चाहिए थी एंट्री बैंक डेबिट और इंश्योरेंस क्रेडिट, ओके, आपने मिस्टेकनली किया क्या है, बैंक को तो डेबिट कर लिया लेकिन इंश्योरेंस को क्रेडिट नहीं किया। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी इंश्योरेंस को आप क्रेडिट करेंगे जिसे आपने क्रेडिट नहीं किया था, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं आपको पता तो आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सस्पेंस डेबिट और इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट, ये फर्स्ट वन ही मुझे इसका लग रहा है। Okay, which of the following would normally be a credit balance in the trial balance?
लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है, ऑनर्स कैपिटल का क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स का डेबिट, परचेज का डेबिट. सो 1 and 2, 1 and 2, A is the correct option. Which of the following balance would appear on the same side of the trial balance? Okay, कौन से दोनों सेम साइड पे आते हैं ट्रायल बैलेंस के? ड्राइंग्स एंड ट्रेड पेबल्स, नो. ड्राइंग्स डेबिट होती है, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट होता है. ड्राइंग्स एंड परचेजेस, यस. ड्राइंग्स डेबिट, परचेज भी डेबिट. ऑनर कैपिटल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, नो. ऑनर कैपिटल क्रेडिट, रेंट डेबिट. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following pairs of balances would appear on the same side of a trial balance? Okay, इनमें से कौन सा पेयर जो है सेम साइड पे आ रहा है? Loan and cash in hand, no. Trade receivables and purchases, no. Trade pay, trade receivables and purchases, purchase debit, receivables debit, yes. Sorry. Trade payables and purchases, no. Payables credit, purchases debit. Loan and payables, yes. So 2 and 4 is the correct option. 2 and 4, yes, C is the correct option. Which of the following statement describe a compensating error? Okay, compensating error होते हैं, they are not revealed by the preparation of a trial balance and do not necessity. कंपनसेटिंग एरर रिवील तो नहीं होते ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन में, पर उनके लिए एडजस्टमेंट रिक्वायर होती है. सो ए इज नॉट राइट. दे आर नॉट रिवील्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड डू नेसेसिटेट एडजस्टमेंट, यस. रिवील नहीं होते, कंपनसेट कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, लेकिन एडजस्टमेंट जरूर रिक्वायर होती है. जो भी ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक है, आइडेंट जो भी एरर हुआ है उसको एडजस्ट किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. So B is correct. They are revealed by the trial balance. No, they are not revealed by the preparation of trial balance. They are revealed by the no. So B is the correct option. I think it's enough for today. हम यहीं पे पास लेते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में 231 से स्टार्ट करेंगे. प्लीज जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनको एक दफा आपको जरूर अटेम्प्ट करें, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें, आपको याद हो सके कि क्या चीज होनी चाहिए थी, क्या हमने मिस्टेकनली एरर कर दिया और क्या इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी. तो ये चीज आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो ताकि आप पेपर में कोई भी मिस्टेक ना करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस टाइम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.